ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर का महीना और कैसा बीतने वाला है मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि प्रिडिक्शन जो देखना है वो लगन के आधार पर देखना है। और आपको लगन नहीं पता है तो अभी चार्ट दिखाई देगा और इसमें रेड सर्किल कर दिया गया है जिस नंबर को, उसको आपको लगन चार्ट से मैच करना है। अगर ये नंबर आपके लगन चार्ट से मैच कर रहा है तो आपका लगन मीन होगा और फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पर महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 8:45 के बीच में किया जाएगा और ये ऑनलाइन सेशन रहेगा जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर एक साथ लाइव रहेगा। तो जो लोग अभी तक फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं वो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा कौन सा पेज हमारा फेसबुक का पेज है। और दूसरी बात, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला भी स्टार्ट कर दी गई है और इस महीने देखिए काफ़ी नए प्रयोग किए जा रहे हैं यहाँ पर और इसका एक ही कार्य है, एक ही मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और इसके लिए ज्योतिष विज्ञान का जो मैगज़ीन है जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जिसमें वेद पुराणों के कुछ इम्पोर्टेंट जो आलेख होते हैं उसको लिखा जाता है और साथ में ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष कैलकुलेशन या विशेष लेख को भी लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी पढ़िए और दूसरे भी लोगों को पढ़ाइए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में मदद कीजिए। और दूसरी बात, ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला है, जिनको रियली ज्योतिष सीखना है, जिनको मजाक नहीं करना है, जिनको ज्योतिष सीखना है, इस ज्ञान को समझना है, तो ज्योतिष सीखिए नाम का प्रोग्राम है जिसमें शून्य से लेकर अनंत तक टॉपिक दिया गया है। यानी ज़ीरो से इनफाइनाइट तक आपको जो भी चीज़ें पढ़ना है ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊँगा। कितना टाइम लगेगा ख़त्म होने में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये पूरा सागर है इसको समझाते समझाते काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को 30 मिनट का ये लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये महीना नवंबर का अंतिम लगन अर्थात मीन लगन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए मीन लगन में जो क्योंकि ये पूरा महीना जो है राशि परिवर्तन और त्योहारों का पूरा महीना है, तो पूरे महीने में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसको हम तुरंत देख लेते हैं। तो त्योहारों से भरा हुआ पूरा महीना है, चाहे आप बात कर लीजिए दीपावली का, धनतेरस का, भाई दूज का, चित्रगुप्त पूजा का, छठ पूजा का, सारे त्यौहार लगातार रहेंगे और ये स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आपको मिल जाएंगे जिसको डिस्प्ले में भी दिखाया गया है और इसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए स्पेशल एपिसोड मैं पोस्ट करूँगा, उसमें उपाय बताए जाएंगे, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 1 नवंबर को रमा एकादशी पड़ेगी, 2 नवंबर को धनतेरस या बॉम्ब प्रदोष रहेगा, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, 4 नवंबर को दीपावली, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा चित्रगुप्त पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज, 8 को खरना या छठ पूजा और 10 को छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। छठ में आप लोगों को पता होगा 2 तरीके के, वो एक खरना होता है और एक छठ पूजा जो होता है जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो वो 10 नवंबर को पड़ेगा। 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी। तो ये तो व्रत और त्यौहार हैं जो आपको बता दिए गए हैं और इस व्रत और त्यौहार को आप जब किस दिन मनाना है ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में दे दी गई हैं। अब हम बात करते हैं ये पूरे महीने में राशि परिवर्तन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो आइए डिस्प्ले हम देखते हैं जिससे कि पता चले कि राशि परिवर्तन क्या बता रहा है, यानी मंथली राशि परिवर्तन क्या क्या होगा। देखिए इसको जो मैंने बनाया है इसमें इस बात का मैंने ध्यान रखा है कि जिस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है उसको कलरफुल बनाया गया है और जिस ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा उनको कलरलेस बनाया गया है, चंद्रमा को छोड़ के। क्योंकि आपको पता है चंद्रमा जो है प्रत्येक दिन नक्षत्र परिवर्तन करता है, 2.25 दिन में राशियां परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पर जो ग्रह कलरफुल दिख रहे हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन जब मैं बोल रहा हूँ तो नीचे पिंक कलर के
बॉटम में आप देखिएगा डिस्प्ले में आपको स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट दिख रहा होगा जिसमें किस दिन होगा। जैसे 2 नवंबर को आपको दिख रहा होगा बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपको अभी उच्च राशि में दिख रहे होंगे 6 नंबर में, और ये अपनी उच्च राशि से निकल कर तुला में पहुंच जाएंगे। तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा 21 नवंबर यानी 21 नवंबर को पुनः इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके नवम त्रिकोण में पहुंच जाएंगे। तो इनका 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा और आपके लगन से द्वादश में पहुंच जाएंगे। कुंभ में इनका राशि परिवर्तन होना है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताएंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होगा और ये अपने नीचस्थ राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वृश्चिक में पहुंचेंगे। तो क्या क्या प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले आपके लगन की बात करें, लग्नेश की बात करें, जो रेड सर्किल में 12 नंबर लिखा है यही आपका लगन है और इनके जो लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति इस समय आपके इनकम के स्थान पर बैठे हैं जहां पर आपको 10 नंबर लिख रहा है। इस घर से हम इनकम को चेक करते हैं और उसमें शनि के साथ ये जुड़े हुए थे, तो इनकम के फ्लो को तो इन्होंने कम किया, क्योंकि शनि जिसके साथ बैठ जाता है, जिसके साथ संयुग्म कर देता है, उसके लिए परिणाम उतने डिले हो जाते। तो इनकम का जो मालिक है वो आपका अपने घर में है, लेकिन इनकम के साथ बृहस्पति देव का आपका लग्नेश का बैठना इनकम को स्लो करता हुआ पिछले मंथ आपने देखा होगा। अब स्लो तो इनकम के सोर्स थोड़े आप ये कहिए धन को लेकर अभी भी मैं चिंता देख पा रहा हूँ। मीन लगन वाले जातकों में अगर कहा जाए तो मीन लगन में ये द्वादश में पहुँचने वाले हैं और द्वादश में लग्नेश का द्वादश में बैठना है। इसका मतलब आप खुद जो है विदेश चले गए, आप खुद अस्पताल में भर्ती हो गए, आप जो है खुद खर्च में चले गए, यानी लगातार खर्च की अधिकता यहाँ पर हो सकती है और खर्च को मेंटेन करना आपके हाथ में है। किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि मेरा काम है आपको बता देना कि ऐसी ऐसी गोचर की व्यवस्था बन रही है और ऑब्वियस सी बात है कि ये गोचर का परिणाम है तो सभी पर तो पूरे तरीके से नहीं बैठेगा, लेकिन किसी पर कम किसी पे ज़्यादा ये होने ही वाला है। प्रत्येक मीन लगन वाले जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्थान परिवर्तन के लिए रेडी रहिए। स्थान परिवर्तन का पूरा पूरा योग है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहे थे उनको अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन कब अप्लाई करना चाहिए, 20 नवंबर के बाद। 20 नवंबर के बाद जैसे ही आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर देगा। दूसरा राशि परिवर्तन बुध का राशि परिवर्तन देख रहे हैं जो कि स्टार्टिंग के 2 नवंबर को ही हो जाएगा, दूसरे दिन ही हो जाएगा। और बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे जगह पे नहीं जा रहा है। अगर आप भूमि वाहन मकान बना रहे थे तो उसको लेकर अष्टम में चला गया तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लग जाएंगे, रुकावट हो जाएंगे। कोई यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियाँ होंगी। हड्डियों में दर्द का बढ़ना माता के लिए दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा परेशानी पिता के स्थान पर सूर्य देवता केतु के साथ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य और केतु का जो मिलन होगा पिता के लिए काफ़ी कष्टदायक होगा मीन लगन वाले जातकों के लिए, और आपको अपने पिता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में आपके हड्डियों पर भी परेशानियां होंगी और भाग्य इस समय साथ बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए भाग्य के सहारे आप कोई काम मत कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बात करते समय नाप तोल कर बात कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर बात करते समय नाप तोल कर नहीं बात करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगा। अगर आपने रैंडमली बात की और बात बिगड़ गई तो बहुत तगड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए वार्तालाप करते समय आपको बहुत अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। एक तो आपके वाणी का कारक जो द्वितीय घर का जो कारक होता है वो बुध, वो भी अष्टम में जा रहा है और 21 नवंबर तक ये परेशान करेगा। धीरे धीरे 21 नवंबर के बाद आपकी भी स्थिति धीरे धीरे सही हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर भी देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर स्पीडोमीटर क्या कह रहा है वो आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य में परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है क्योंकि बृहस्पति देव सीधे स्वास्थ्य वाले स्थान को देखेंगे, वो भी 21 नवंबर के बाद। तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से जिनके लीवर में फैटी लीवर हो गया है या जिनका लीवर परेशान होता है, जिनको भूख नहीं लगता है, उनको परेशानी अभी और भी बढ़ा सकता है गोचर में, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। दूसरा प्रेम प्रसंग के मामले में आपका जो शुक्र है वो उस जो प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो तो चंद्रमा है लेकिन लगातार मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसका मिश्रित परिणाम आपके ऊपर होगा। लेकिन
प्रेम प्रसंग में एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो चीज़ें बढ़ रही थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होने की संभावना भी मीन लगन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति की दृष्टि अपने कारक पंचम स्थान पे पड़ रही थी, अब वो दृष्टि जो रहेगी वो आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा परेशानी आपके प्रेम प्रसंग में करेगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, प्रेम प्रसंग में कई निर्णायक भी होंगे, विवाह के योग भी यहाँ पर बनने वाले हैं और कई प्रकार के पॉजिटिव चीज़ें भी आप देखेंगे। सबसे ज़्यादा दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। अब देखते हैं स्पीडोमीटर क्या कहता है, प्रत्येक जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है उसका स्पीडोमीटर क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का स्पीडोमीटर चेक कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का जो स्पीडोमीटर है वो 34% बता रहा है। स्वास्थ्य के लिए चिंता मुझे ज़रूर है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आपका जो ऑलरेडी लग्नेश है वो रोग स्थान को देखेगा, तो बॉडी में एक तो खुद भी अस्पताल में जाकर बैठा और रोग को भी देख रहा है, तो रोग का बढ़ना तय है। तो लगन वाले जातकों को यहाँ पर परेशानी है। अगर परेशानी है तो उसका उपाय भी मैं यहाँ पर बताऊँगा अंतिम स्लाइड में। अभी तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको परेशानी होने वाली है, स्वास्थ्य खराब होने वाला है। लगभग रेड वाले लाइन को छोड़कर हल्का सा येलो वाले लाइन पर पहुंचा हुआ है स्पीडोमीटर। बहुत अच्छी पोजीशन अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति को लेकर। तो धन की स्थिति जो है पहले से बेहतर होगी, ये तो कन्फर्म था, क्योंकि इनकम के साथ जो आपका लग्नेश बैठा हुआ था, एक तो आपका जो धनेश है वो खुद अपने घर को देखेगा, भले ही अष्टम में बैठा है लेकिन अपने घर को देखेगा, तो धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन वाणी को उग्र मत कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि धन को प्राप्त करने के लिए किसी से लड़ाई कर ले, ऐसा कतई नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन धन के साधन आपके बढ़ने वाले 67% तो बहुत अच्छा नहीं मैं मानता हूँ। 70% से ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो मेरे हिसाब से अच्छी मानी जाती है। तो थोड़ा सा धन को लेकर स्ट्रगल अभी भी रहेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर देखिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर स्पीडोमीटर 81% आ रहा है। जिनको स्थान परिवर्तन करना हो, नौकरी व्यवसाय चेंज करना है, उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय अगर आप चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ में यात्राओं के योग भी बहुत ज़्यादा साथ में रहने वाले। तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत सारी अच्छी खुशियाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन के भी योग होने वाले हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन करके होगा या उसी जॉब में होगा ये बताना तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही होगा। अब अगला है शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा को लेकर शनि की दृष्टि ज़रूर पड़ेगी, लेकिन शिक्षा का मीटर 71% है, तो इस समय शिक्षा के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। जो शिक्षा का मालिक है चंद्रमा, प्रत्येक दिन अलग अलग नक्षत्र और राशियों में जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका जो कारक है 12th हाउस में बैठा है, तो आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर सकता है। पढ़ाई को लेकर भी थोड़े से कंसंट्रेशन में कमी करा सकता है। लेकिन इस समय अगर आपने आपने बुध का बृहस्पति का, अगर आपका जो लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति है, अगर आपने अपने लग्नेश का बीज मंत्र स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया तो आपको परेशानी नहीं होगी और आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल यही रिक्वेस्ट है कि ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमा का जाप कीजिए, जिससे कि निगेटिविटी ना हो। प्रेम प्रसंग को भी लेकर देखिए 70 से कम है, यानी 66% है। कुछ रुकावट हो सकती हैं। जो प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें कुछ बहुत अच्छे परिणाम आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों के ऐसे भी होंगे जिनके विवाह के योग, जिनके लगन अच्छे चल रहे हैं, जिनके कुंडली में चार्ट अच्छे चल रहे हैं, उनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, और गोचर में 66% जो योग बन रहा है वो प्रेम प्रसंग का कन्वर्जन विवाह में हो जाएगा, जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रेम प्रसंग के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। किसी प्रकार की मानसिक चिंता भी आपको यहाँ पर दे सकता है। इसके अलावा यात्रा की बात किया जाए तो यात्रा के लिए 82% है। वो तो देखने से ही पता चल गया था, जो आपका लग्नेश था वो द्वादश में चला गया, तो निश्चित रूप से आपको यात्राएं करनी ही पड़ेंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, और ऐसा ही स्पीडोमीटर में भी दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम आपको जो सबसे बड़ी चीज़ें जो प्रॉब्लम में मैं देख पा रहा हूँ
एक तो आपके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी मुझे दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और स्वास्थ्य को ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए आपको बृहस्पतिवार का फास्ट रखना चाहिए। हो सके तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी अगर आप बृहस्पतिवार का फास्ट रखते हैं तो भी आपके लिए अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और कोशिश कीजिए कि काले कलर के जो वस्त्र होते हैं वो कुछ मतलब इस महीने के जितने भी शनिवार पड़ते हैं उसको शनि मंदिर में जाके दान कर दें, गरीबों को दे दें। और कुछ दान भी, दक्षिणा भी आपको इस समय मंदिर में गरीबों में जाकर बांटना चाहिए। त्योहारों का भी मौसम है और दान दक्षिणा करने पर इस समय काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो ये था पूरा महीना कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। और ये अंतिम मीन लगन वाली मैं बात कर रहा था, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, इसके उपाय जो बताए हैं इन उपाय को ज़रूर आप कर लीजिएगा। साथ में महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 8:45 तक, और ज्योतिष सीखिए नामक कार्यक्रम जो है 0 से अनंत तक, ये प्रत्येक मंगलवार रात्रि 9 बजे, मंगलवार और शनिवार रात्रि 9 बजे या तो रिकॉर्डेड होगा या तो लाइव सेशन होगा। अभी के लिए इतना ही। ये महीना आपका अच्छा बीते ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।